नमस्कार, मैं हूं दिनेश चौधरी। ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं इस सप्ताह के खेती और ट्रैक्टर उद्योग से जुड़ी प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना की। इस योजना में गरीब रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोगों को 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। देश में कुल 50 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। कोरोना लॉकडाउन में आम लोगों की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए केंद्र सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। अब सरकार ने छोटे मोटे काम करने वाले 50 लाख लोगों को तुरंत लोन देने की घोषणा की है। सरकार यह लोन बिना गारंटी के देगी। इस लोन को लेने के लिए किसी भी बैंक के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद बहुत ही जल्दी आपको रोजगार के लिए लोन मिलेगा। अब बात करते हैं पशुधन बीमा योजना की। अगर किसान का कोई मवेशी मर जाता है तो सरकार द्वारा उसका पैसा दिया जाएगा। इस योजना में किसान का नाम मात्र का खर्चा आएगा और लाखों रुपए की सुरक्षा मिलेगी। पशुपालक किसानों के लिए पशुधन बीमा योजना संचालित है। इसमें पशुपालक नाम मात्र का प्रीमियम चुकाकर पशुओं का बीमा करा सकते हैं। इस योजना में अगर किसान के दुधारू पशु की मौत हो जाती है तो उसका नुकसान बीमा के माध्यम से पूरा किया जाता है। इस योजना में दुधारू मवेशी की मौत के बाद 15 दिन में दावों का निस्तारण किया जाता है और किसान को पशु की मौत से हुए नुकसान की भरपाई की जाती है। सरकार द्वारा किसानों के लिए उपज रहन ऋण योजना शुरू की गई है। इस योजना में किसान अपनी उपज सरकार के पास गिरवी रखकर मात्र 3% की साधारण ब्याज दर पर लोन लेकर इसका लाभ ले सकते हैं। सरकार की उपज रहन ऋण योजना के तहत किसानों को अपनी उपज को रहन रखकर मात्र 3% ब्याज दर पर ऋण मिल सकेगा, जबकि 7% ब्याज राज्य सरकार द्वारा कृषक कल्याण कोष से वहन किया जाएगा। पहले राज्य सरकार द्वारा केवल 2% ब्याज वहन किया जाता था। इस योजना के तहत किसान को अपनी उपज का 70% तक ऋण मिल सकेगा। इस योजना के लिए प्रतिवर्ष कृषक कल्याण कोष से 50 करोड़ रुपये का अनुदान किसानों को दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने डेयरी और पशुपालन से जुड़े किसानों के लिए एक खास योजना शुरू की है। इस योजना में बिना गारंटी के 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने डेयरी और पशुपालन के कार्य से जुड़े किसानों के लिए खास योजना शुरू की है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब 2 महीने के दौरान यानी 31 जुलाई तक देश के 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए डेयरी किसानों को बिना गारंटी के 3 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। केंद्र सरकार ने 14 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है। इससे किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। मोदी सरकार ने किसानों से किया हुआ अपना वादा पूरा करते हुए प्रमुख 14 फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। इससे किसानों को अपनी उपज का ज़्यादा मूल्य मिल सकेगा, जिससे किसानों को अधिक फायदा होगा। केंद्र सरकार ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों को मानते हुए खरीफ की फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि का फैसला किया है। इसमें सरकार ने एमएसपी में फसल की लागत का 50 से लेकर 83% तक मुनाफे में वृद्धि की गई है, जो अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग तय की गई है। राजस्थान के किसानों के लिए राज्य सरकार की तरफ से एक अच्छी खबर आई है। किसानों के लिए बिजली का बिल जमा कराने की तिथि बढ़ा दी गई है और बिजली का बिल जमा ना हो पाने की स्थिति में अब कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। अब किसान भाइयों का बिजली का कनेक्शन बिल जमा नहीं होने के कारण नहीं काटा जाएगा। राजस्थान सरकार ने किसानों को अब बिजली बिल जमा कराने को लेकर 30 जून तक की छूट दे दी है। इससे पहले राजस्थान सरकार ने 31 मई तक बिजली बिल जमा कराने की आखिरी तारीख तय की थी। इसी दौरान बिजली निगम ने आदेश जारी किए थे कि बकाया बिलों का भुगतान 31 मई तक नहीं किए जाने पर 2% पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा बिजली बिलों को जमा नहीं कराने पर कनेक्शन भी नहीं काटा जाएगा। अब बात करते हैं ट्रैक्टर उद्योग से जुड़ी खबरों की। देश में तेज़ी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बावजूद एस्कॉर्ट्स कंपनी ने अप्रैल माह की अपेक्षा मई माह में ज़्यादा ट्रैक्टर बेचे हैं। मई माह की बिक्री के आंकड़ों से ट्रैक्टर कंपनियों को राहत मिली है। देश के घरेलू बाजार में ट्रैक्टरों की बिक्री ने पिछले साल 2019 की तरह रफ्तार पकड़ ली है। एस्कॉर्ट्स ने घरेलू बाजार में मई 2020 में 6,454 इकाइयों की बिक्री की है, जबकि मई 2019 में कंपनी ने 6,488 इकाइयों की बिक्री की थी। कोविड-19 संक्रमण काल के कारण कंपनी की बिक्री में मात्र 0.5% की गिरावट दर्ज की गई है। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड की घरेलू व निर्यात बाजार में मई माह में ट्रैक्टरों की बिक्री में 3.4% की गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी ने पिछले साल इसी महीने में
कुल 6,827 इकाइयाँ बेची थी। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ने यह जानकारी एक नियामक फाइलिंग में दी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी पिछले साल के मुकाबले मई 2020 में ट्रैक्टर बिक्री में वृद्धि दर्ज की है। महिंद्रा ने अपनी ब्रांड वैल्यू को बरकरार रखते हुए मई माह में 24,017 ट्रैक्टर बेचे हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 2% ज़्यादा हैं। कंपनी ने मई 2019 के दौरान 23,539 इकाइयाँ बेची थी। मई 2020 के दौरान कुल ट्रैक्टर बिक्री 24,314 इकाई थी, जबकि पिछले साल की समान अवधि में कंपनी ने 24,704 इकाइयाँ बेची थी। हालांकि कंपनी के निर्यात में 72.18% की कमी दर्ज की गई है। कंपनी ने मई 2020 में 324 ट्रैक्टरों का निर्यात किया है, जबकि मई 2019 में 1,165 ट्रैक्टर बेचे थे। देश की तेज़ी से बढ़ रही ट्रैक्टर निर्माता कंपनी सोनालिका ट्रैक्टर्स ने भी मई 2020 में अपनी बिक्री में वृद्धि दर्ज की है। भारत की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनियों में से एक और देश से नंबर 1 निर्यातक सोनालिका ट्रैक्टर्स ने मई 2020 में 9,177 ट्रैक्टर्स की बिक्री के साथ 18.6% की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है, जबकि मई 2019 में 7,737 ट्रैक्टर्स की बिक्री दर्ज की थी। कंपनी ने अपनी नंबर 1 ट्रैक्टर निर्यातक ब्रांड को मजबूत करते हुए 1,537 ट्रैक्टर्स के निर्यात के साथ मई 2020 में 25% की वृद्धि दर्ज की है। किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की खेती और ट्रैक्टर उद्योग से जुड़ी प्रमुख खबरें। इनकी विस्तृत जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।